गोंडा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, एक गीत के साथ कर रहे हैं। क्या क्या गा रही हैं आप लोग जरा? बैठे है रमजानी भैया, बैठे माहू लाल हो, हमरे गौआ नीम के छुआ, हमरे गौआ नीम के छुआ, काका के चौपाल हो, बैठे हैं रमजानी भैया, बैठे हैं रमजानी भैया, बैठे माहू लाल हो। हमरे गौआ नीम के छुआ। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत गोंडा की जनता का। आज चर्चा आप लोगों से होगी कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हाथ उठाइए? फर्स्ट टाइम वोटर्स आप मत उठाइए मैडम। फर्स्ट टाइम वोटर्स इधर भी हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात से शुरुआत करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? हम लोग देखिए, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ के जितने भी नागरिक हैं उनको अपना नेता स्वयं चुनने का अधिकार है, और 20 मई को सबको मतदान जरूर करना चाहिए। फर्स्ट टाइम वोटर में और कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? अच्छा, आप भी फर्स्ट टाइम है पक्का? आप पढ़ते क्या है? एमएससी कर रहे हैं एलबीएस से। फर्स्ट टाइम वोटर में ये है कि हम लोग अपने भविष्य के अनुसार पार्टी चुनेंगे, जो हमारे लिए करेगी हम उसके लिए करेंगे। हाँ, कुछ मन बनाए हो कुछ? हाँ मन, बाएं बाएं। अरे जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल। भाई समझ रहे? हाँ समझ रहे हैं भाई, जो दिखता है अवश्य भी दिखता है। तो कुल मिला के जो पार्टी स्टूडेंट के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, काम करेगी, उसको आप काम वोट करेगी, करेंगे। उसको ठीक है, आपको बोलना है कि आप भी फर्स्ट टाइम है ना? हाँ, अपने फ्यूचर के लिए जो आने वाली गवर्नमेंट है वो डिपेंड करती है, मैटर करती है। सो अभी तो जैसे हमारी गवर्नमेंट अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही है, तो हम चाहते हैं जो आने वाली गवर्नमेंट हो वो हमारे फ्यूचर, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे वर्क करे। और जिसको जिसको बोलना है भाई हाथ उठाइए आप लोग, मैं आप सबके पास आऊंगी। फर्स्ट टाइम तो हो गया, बाकी लोग भी बोल सकते हैं। आप लोग इतना मधुर गा रही हैं, आप लोग चुनाव पर क्या सोचते हैं? मैम, हम लोग यही सोचते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो वो हम आर्टिस्टों के लिए भी कुछ काम करे, क्योंकि इस पूरे समाज में अगर सबसे नीचे स्तर पे किसी को देखा जाता है तो वो कलाकारों को देखा जाता है। सबसे आखिरी में नंबर कलाकारों का आता है। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि हमको इसमें और सपोर्ट मिले, बिल्कुल। खास करके लोकगीत, इस चीज को हम लोग काफी आगे बढ़ाए। हम लोग अपने हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, बिल्कुल। जैसे अवध के लोकगीत सब बंद होते जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन अवध में बहुत काम हुआ है और फिर से काम होगा, और फिर से हम लोग अच्छे कलाकार। बहुत अच्छा, लोकगीत के लिए एक बार अलग से ताली बजा दीजिए भाई। आप भी बोलिए, आप कुछ बोल रही थी आप। जी, हमारी यहाँ की जो परंपरा, हमारी संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है, खो रही है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सरकार आए हमारी परंपरा को आगे बढ़ाए। चलिए, अब बाकी लोग भी हाथ उठा सकते हैं जिसको जिसको बोलना है। क्या है आपके मुद्दे में? आ रही हूँ आप। मुद्दा कुछ नहीं मैडम, बहुत देर से आपका हम लोग इंतजार करते हैं गोंडा की धरती पर। अब ठीक है ना, अब आ गए। कहना ये है कि हमारे यहाँ एक रफीक सादानी है, अवधी शायर, उन्होंने कहा है कि नगीचे जब जब चुनाव आवत है, भात मांगो तो पुलाव आवत है। वाह वाह। दो लाइन उनकी और सुन लीजिए कि देशवा के अपने भाग सवर जाए तो अच्छा, और सरकार 5 साल ठहर जाए तो अच्छा, और वो नेता जो दुखी होटे ने काम में ना आवे, 2-4 रोज में गुजर जाए तो अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। ताली बजाइए भाई उनके लिए। एक से एक आदम गोंडवी जी की धरती है भाई ये। इससे अच्छा काजू बुनी प्लेट में विस्की ग्लास में उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। तत्कालीन राजनीति पर उनका जो कटाक्ष था अपनी शायरी के जरिए, उसका यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? औरतें कौन कौन बोलेंगी? बोलिए, क्या है? कोई भी सरकार आए लेकिन हमारा उन्नति हो, और आज के ज़माने में जो काम सरकार कर रही है हम उससे भी सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि पहले गोंडा में कहीं पे भी निकलना आसान नहीं था एक लेडीज का, और गली में खड़े हो जाओ लोग चेन खींच के भाग जाते थे। कभी कुछ, कभी यहाँ डकैती हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये सरकार आने से हम लोग काफी संतुष्ट है, और जो सरकार आएगी वो देश का उत्थान करेगी। मैं दीपमाला लोहिया, मैं सरकार से खुश हूँ। बहुत अच्छा काम ये सरकार ने किया है, और ये सच है कि ये सरकार फिर आने वाली है। बस ये है कि मैं व्यवसायी हूँ, ये सोच के ये बात कर। क्या व्यवसाय करती हैं? मेरा लैक्मे सैलून ऑनर है, और बाकी हमारा टाइल्स का बिजनेस। हाँ जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार जो है छोटे व्यवसाय के बारे में भी सोचे, जो जीएसटी को लेकर काफी जो परेशानी झेलना पड़ रहा हम लोग को है, उसके बारे में जरूर इस बार ध्यान दें। ठीक है, और किसको? आइए उठ जाइए मैडम। हाँ हाँ मैम, इस सरकार में हमको एक पहचान मिली है। आज हम जिस उस पे हैं, मैं एनआरएलएम के उससे जिस लॉकडाउन लग गया था तो हम लोग बहुत परेशान थे। मेरे हस्बैंड खाली अर्निंग मेंबर थे, लेकिन जब से मैंने एनआरएलएम में मोदी जी की उससे वो किया, तो आज मैं कम से कम हमारी हर समूह की महिलाएं 25 से 30 हजार रुपया अर्निंग कर लेती हैं। हम लोग श्री अन्न पर काम। आप लोग एक महिलाओं का समूह है, स्वयं समूह? हाँ,
वो आप लोग चला रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं? सर मैं मक्के का बिस्किट, लड्डू, अचार, पापड़, जैम, जेली, मुरब्बा ठीक चल रहा है। तो ऑनलाइन भी बेचती हैं या ऑनलाइन भी बेचने के लिए अब एनआरएल ने हेल्प शुरू कीजिएगा, तभी देश भर से लोग खरीद सकते हैं। और किसको बोलना, हाथ उठाइए, पीछे आ रही हूँ, आई आई। मैम मैं यहाँ महाविद्यालय है लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ का छात्र हूँ। मेरी पहली ये मांग है कि जो भी सरकार आए, आप यहाँ सामान्य भूमि पे नहीं आई हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है, जो विश्व कवि हैं और जिन्होंने राम को जन जन तक पहुँचाने का काम उस युग में किया जब जो है एक तरीके से किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राम जी की जन्मभूमि का विवाद निपटारा करवा करके आज एक शुभ राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस तरीके से हम चाहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जो जन्मभूमि है उसको जो है हमारे साहित्य में 3 स्थानों पर बताया जाता है। मैं चाहता हूं कि गोंडा ही उसकी प्रामाणिक जन्मभूमि है, इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। सरकार इस मामले का निपटारा करवाए, ये प्राथमिक बात। और दूसरी बात मैम, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं मैम कि गोंडा में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करने की मैं और किसको बोलना है? मैं शिवाकांत मिश्र विद्रोही, साहित्य भूषण उत्तर प्रदेश सरकार 2020। क्या बात। मैडम, सरकार कोई भी हो, राम के प्रति जो समर्थन है और जो समर्पण है, इसका हम सहृदय स्वागत करते हैं। लेकिन एक समस्या मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। हमारी संविदा महिला कर्मचारी 15,000 और 16,000 पे काम कर रही हैं। उनका अस्थायीकरण कब होगा और कौन सी सरकार ऐसी होगी जो उनके अस्थायीकरण के बारे में सोचेगी और कौन उनके बारे में डिसीजन लेगी? क्या अब उनको फुल प्लेस अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? थैंक यू। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। और किसी को बोलना? पीछे आई फर्स्ट टाइम आई। नमस्कार, मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा उपलब्ध कराए। जैसा कि हमारे गोंडा को एक विश्वविद्यालय मिलने वाला था, लेकिन वह तो बलरामपुर में चला गया। तो यहाँ पे केवल एक ही सरकारी महाविद्यालय है, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज। तो आगे की पढ़ाई करने के लिए हम जैसे विद्यार्थी कहाँ पे जाएं? विश्वविद्यालय जरूरी है। यस मैम, यहाँ पे विश्वविद्यालय जरूरी है। और जैसे लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट मिला है, लेकिन बहुत सारे माता पिता के अंदर अभी भी ये है, मतलब बहुत सारी वारदातें होती हैं, तो उनके मन में यह डर लगा रहता है कि हम बाहर अपनी बच्चियों को कैसे भेजें। इसीलिए यहाँ पे एक विश्वविद्यालय का अनिवार्य। ठीक है।